हाँ बच्चों, जेई मेंस के पीवाई क्यूज में एक सवाल आपके सामने रखा हुआ है। मैं आपको बताता हूँ 2026 में पूछा गया था और ये सवाल रहा है 22 जनवरी शिफ्ट 2 के पेपर में पूछा गया सवाल है। सवाल आपके सामने रखा हुआ है, अल्फा की वैल्यू 0 से 64 है, x पे पावर 1/3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x पे पावर 1/3 dx। तो आपको इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बताना है 0 से अल्फा पाई, मतलब अल्फा निकाल के यहाँ पे पुटअप करना है। आइए मिलके करते हैं, सुनना ध्यान से। अल्फा क्या दिया गया सर? अल्फा है 0 से 64, दोनों को अलग अलग इंटीग्रेशन कर देता हूं, x पे पावर 1/3 dx, सही है, माइनस 0 से 64 इंटीग्रल पार्ट ऑफ क्या, पावर अंदर में ही है, x पे पावर 1/3 dx, सही है। देख लो यहाँ तक। अब बस इसका इंटीग्रेशन कर लीजिए। इसका कितना हो जाएगा? x पे पावर 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3, यानी 3/4 इंटू x पे पावर कितना हो जाएगा? 4/3। 0 से कहां तक? 64 तक, सही है। और माइनस, अब ये इंटीग्रल पार्ट है भाई, इसको ब्रेक करना पड़ेगा, सही है। असल में क्या है? क्यूब रूट है। क्या है? क्यूब रूट। तो 0 का क्यूब रूट 0 होता है, 1 का क्यूब रूट 1 होता है, उसके बाद 8 का क्यूब रूट 2 होता है, उसके बाद 27 का क्यूब रूट 3 होता है, उसके बाद 64 का क्यूब रूट 4 होता है। तो आपको कुछ ऐसा इसको तोड़ना पड़ेगा, सुनना ध्यान से। 0 से कहा 1, फिर 1 से कहा सर 8, फिर 8 से कहा सर 27, फिर 27 से कहा तोड़ना पड़ेगा इसको? 64। बोलो भाई, अब 0 पे वैल्यू 0 मिलेगा, 1 पे 1 मिलेगा, तो 0 से 1 में इसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 0। और 1 से 8 में 1 का क्यूब रूट 1 होता है, अब क्यूब रूट इंक्रीजिंग होता है, और 8 का क्यूब रूट कितना होता है? 2 होता है। तो 1 से 8 में इसकी वैल्यू 1 रहेगी। सिमिलरली 8 से 27 में इसकी वैल्यू 2 रहेगी, और 27 से 64 में इसकी वैल्यू 3 रहेगी। कोई दिक्कत नहीं है, देख लो यहां तक, सही है। अब सुनना, यहां लिमिट लगा लो। 64 रखूंगा, 64 मतलब 4 पे पावर 3, 4 पे पावर 3 ये कटेगा, 4 पे पावर 4, 4 पे पावर 4 कितना जाएगा? 256। अब बाई 4 ये हो जाएगा 64 3 192। तो ये पहला वाला पार्ट तो आ जाएगा 192, माइनस ये तो हट जाएगा, ये हो जाएगा 7 और प्लस 2 बाहर ले लोगे और dx का इंटीग्रेशन x हो जाएगा। 27 माइनस 8 कितना? 19, 2 जा कितना? 38, वहां से 3 बाहर आ जाएगा और यहां बच जाएगा 3 और कितना? 37। 3 इंटू 37 कितना रहे? 111। एक बार चेक कर लो, 111, 3 बाहर आ गया 27, है ना, 14 से 7 गया 7, 5 से 2 गया 3, सही है। अब 111 और 38 कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 149 और 7 156। तो अल्फा की वैल्यू 192 माइनस 156, सही है। तो अल्फा आ गया आपका 36। अल्फा कितना आ गया? 36। देख लो भाई, अल्फा पर निकाल लिए? हाँ सर। तो अल्फा अपने को मिल गया 36। ध्यान से देख लो, मैं मिटाने जा रहा हूं इसको, अच्छे तरीके से देख लीजिए आप, सही है। अल्फा कितना आ गया सर? 36 आ गया, सही है। हाँ, अब सुनना ध्यान से, अल्फा तो अपने को पता हो गया। अब सुनना ध्यान से, अब इस क्वेश्चन को अपन लेकर आगे बढ़ते हैं। ये वाले इंटीग्रेशन को, इस वाले को दिक्कत नहीं सर, ये वाले इंटीग्रेशन को सोल्व कर लेता हूं, ये वाले को, और लास्ट में चल के मैं क्या कर लूंगा? पाई का डिवाइड कर दूंगा। हाँ सर, तो आई की वैल्यू कितना है सर? 0 से अल्फा पाई, और अल्फा कितना निकाला गया था? 36, सही है। तो 0 से 36 पाई और साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा डी थीटा, ठीक, क्लियर। अब ये पूरे फंक्शन को आप अच्छे तरीके से देखिए, ये पूरा कंप्लीट जो फंक्शन है ना, एक पीरियोडिक फंक्शन है। इसका पीरियड कितना है? पाई, मतलब हर पाई के इंटरवल के बाद ये अपने आप को क्या करेगा? रिपीट करेगा। तो इंटीग्रेशन में आपको पढ़ाया गया होगा या पढ़े होंगे कि पीरियड का कुछ मल्टीपल सामने दिखे तो उसको सामने उठा कर ले आया करो। मतलब मेरा कहना यह है कि 36 सामने आ जाएगा, सही है, और 0 से कहां तक इंटीग्रेशन कर दो? पाई तक, और यहां बच जाएगा सर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर क्या? 6 थीटा डी थीटा, सही यहां तक? हाँ सर। अब इस 36 को इधर ले आइए, ध्यान देना, 36 को कहां ले आ रहा हूं? उधर लेफ्ट साइड में, ताकि उधर डिस्टर्ब ना करे वो अपने आप। तो आई बाई 36, और आपको थोड़ा सा इंटीग्रेशन की एक छठवीं प्रॉपर्टी होती है जो रेयर यूज किया जाता है, लिमिट आधा करने वाला प्रॉपर्टी, कि अगर ध्यान से सुनना, कोई फंक्शन ऐसा मैं लिख दे रहा हूं इधर, 0 से a fx dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, इसकी 2 वैल्यू होती है, लिख दे रहा हूं, फिर मिटा भी दूंगा। एक तो ट्वाइस ऑफ 0 से a/2 fx dx, और दूसरी इसकी वैल्यू 0 भी होती है, ठीक।
ऐसा कब होता है? ऐसा तब होता है जब एफ ए माइनस एक्स किसके बराबर हो? एफ एक्स के बराबर हो। और ऐसा कब होता है जब एफ ए माइनस एक्स किसके बराबर हो जाए? माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। किसके बराबर हो जाए? माइनस एफ एक्स के बराबर हो जाए। कोई दिक्कत नहीं है। याद आया वाला? ये बहुत रेयर यूज किया जाता है। तुमको याद होगा जो इंटीग्रेशन किए होगे तुम लोग बोर्ड के लिए 0 से π/2 log sin x dx, उसमें ये वाला यूज किया जाता है। अच्छा हाँ ठीक। अब ये क्या है? ये अपर लिमिट है। क्लियर हो? मिटा रहा हूं मैं इसको ना, देख लो एक बार। तो यही प्रॉपर्टी का मैं यूज करने जा रहा हूं। तो यहाँ पे a की वैल्यू क्या है? पाई है। तो f पाई माइनस थीटा निकालूंगा तो साइन स्क्वायर पाई माइनस थीटा, साइन स्क्वायर थीटा ही रह जाएगा। साइन पे पावर 6 पाई माइनस थीटा अगेन यही रह जाएगा। कॉस पे पावर 6 पाई माइनस थीटा होता माइनस कॉस थीटा, लेकिन पावर 6 उसको क्या बना लेगा? प्लस। तो फंक्शन में कोई बदलाव आने वाला नहीं है, इसलिए अपन लिमिट को आधा करके और 2 को सामने मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा 2 सामने ला सकते हैं और लिमिट को आधा कर सकते हैं। 0 से कहां तक? π/2 तक। और ये जगह साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर क्या? 6 थीटा। ठीक। अब इस 2 को इधर फेंक दो तो आई बाई कितना हो जाएगा? 72 की वैल्यू 0 से π/2, सही है, साइन स्क्वायर थीटा होल डिवाइडेड बाई साइन पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर 6 थीटा डी थीटा। इसको इक्वेशन 1 मानिए। ठीक, सही है? हाँ सर। अब सुनना, अब इंटीग्रेशन का किंग रूल लगाओ, वही चौथी प्रॉपर्टी कि थीटा इज रिप्लेस बाय क्या? सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? थीटा। अच्छा, थीटा इज रिप्लेस बाय क्या? सम ऑफ लिमिट माइनस क्या? थीटा। तो सम ऑफ लिमिट क्या आ जाएगा? π/2। तो जहां पे थीटा है वहां पे π/2 माइनस थीटा लिख दीजिए, ये बन जाएगा कॉस कॉट थीटा। सही है सर? ऐसा क्यों कर रहे हैं? थोड़ा क्वेश्चन आसान होगा इसलिए बोल कर रहा हूं। और नीचे ये बन जाएगा कॉस पे पावर 6 थीटा और साइन पे पावर 6 थीटा। तो नीचे में कोई बदलाव नहीं आएगा, बस इंटरचेंज होंगे दोनों। तो एज इट इज लिख दो, कोई दिक्कत? ये इक्वेशन क्या? सेकंड। अब दोनों को ऐड कर दीजिए, i/72 प्लस i/72, 2i/72 मतलब i/36। फर्स्ट प्लस सेकंड कर दिया, कितना आ गया? i/36 की वैल्यू कितना आ गया सर? 0 से कहां तक? π/2। और ऐड करूंगा तो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम ही है, तो सीधा ऐड होगा ऊपर वाले न्यूमरेटर। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना? 1। ये बन गया 1/sin पे पावर 6 थीटा प्लस कॉस पे पावर क्या? 6 थीटा। देखो भाई, असल में ये बोर्ड के क्वेश्चन का रूप ले बैठा है। जो बोर्ड में आता है ना ऐसा सवाल, उस क्वेश्चन का ये रूप ले लिया है। क्लियर हो? देख लो यहां तक बड़े आराम से आप देख लीजिए। सही है? ठीक, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था सवाल, ये बात मैं मानता हूं। मिटा रहा हूं मैं इसको। ठीक, अब सुनो, अब सुनना ध्यान से। अब क्या करेंगे? अब तो थोड़ा आसान हो गया कहानी। i/36 की वैल्यू जो हो जाएगा वो सर हो जाएगा 0 से π/2। 0 से कहां? π/2। और नीचे में क्या कर लो? cos पे पावर 6 थीटा कॉमन ले लो, ऐसा। तो यहां बन जाएगा sin पे पावर 6 बाई cos पे पावर 6 थीटा, यानी tan पे पावर 6 थीटा और प्लस 1 और d थीटा। सही है? तो i/36 की जो वैल्यू हो जाएगी, सुनना ध्यान से, 0 से π/2, इस cos पे पावर 6 थीटा को ऊपर लेके जाऊंगा तो sec पे पावर 6 थीटा बनेगा, और उसको लिखूंगा sec पे पावर 4 थीटा इंटू sec स्क्वायर थीटा, और sec पे पावर 4 थीटा को लिखूंगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर इंटू sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। होल डिवाइडेड में नीचे में कितना रहे? 1 प्लस कितना? 1 प्लस tan पे पावर 6 थीटा। देख लो भाई, अब देख लो, आईआईटी की तैयारी करते हो इतना तो पता ही होना चाहिए आपको। सही है? हाँ सर। अब सुनना ध्यान से, है ना? देख लो, इधर मिटा रहा हूं। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, मैं पहले से ही बोलते आ रहा हूं आपको। अब कुछ नहीं करेंगे, tan थीटा को सब्स्टिट्यूट करेंगे अपन। क्या? पुट tan थीटा इज इक्वल टू क्या? z। tan थीटा को अगर z मान लूंगा, थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं लगता है, tan थीटा को अगर z मान लूंगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, tan थीटा को अपन z मान लेते हैं, ये बन जाएगा सर sec स्क्वायर थीटा डी थीटा बराबर क्या? dz। सही है? देख लो, ठीक, ये वाला पोर्शन बनेगा dz, और लिमिट रखूंगा थीटा 0 तो z 0, और π/2 रखूंगा तो लिमिट 0 से कहां तक? इनफाइनाइट तक। कोई दिक्कत नहीं है, रहने दीजिए। और ये बन जाएगा क्या सर? 1 प्लस z स्क्वायर, 1 प्लस z स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू dz, और नीचे में 1 प्लस z पे पावर 6 या z पे पावर 6 प्लस 1, उसको फैक्टराइज कर लो। 1 प्लस z स्क्वायर और कितना? z पे पावर 4 माइनस z स्क्वायर प्लस 1।
कैसे फैक्टराइज किया सर, ए क्यूब प्लस बी क्यूब पे इसको tan स्क्वायर थीटा का क्यूब लिख दिया और इसको 1 का क्यूब लिख दिया, सही है। अब ये हो जाएगा गायब। अब ये क्वेश्चन ऐसा रूप ले लिया, 0 से इन्फिनाइट 1 प्लस जेड स्क्वायर डी जेड और होल डिवाइडेड भाई जेड पे पावर 4 और माइनस जेड स्क्वायर प्लस 1। याद करो ऐसा वाला इंटीग्रेशन बहुत ज्यादा था, याद आया? ओ सर सुनना ध्यान से, क्या करते थे ऐसे वाले में, 0 से इन्फिनाइट हर जगह पे जेड स्क्वायर का डिवाइड मारते थे। अच्छा ये बन जाएगा 1 बाई जेड स्क्वायर है क्या, प्लस क्या 1, यानी 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर ऊपर में ना डी जेड और नीचे में जेड स्क्वायर का डिवाइड मारो तो कितना बच जाएगा, ये बन जाएगा जेड स्क्वायर, ये -1 है प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा जेड स्क्वायर और इस वाले को पहले लिख दे रहा हूँ 1 बाई जेड स्क्वायर और माइनस क्या 1, ऐसा बन गया। ठीक, देख लो भाई अच्छे तरीके से, थोड़ा सा है बड़ा, मैं मानता हूँ कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, सही है। अब सुनना मिटा रहा हूं इसको, देख लो एक बार। अब इसके बाद क्या करना है, कहानी अब ज्यादा देर नहीं चलेगा, खत्म हो गया है। आपको याद होगा इसका इंटीग्रेशन जाकर रफ में करते थे, इसका इंटीग्रेशन आता था जेड माइनस 1 बाई जेड, तो नीचे को जेड माइनस 1 बाई जेड का होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करते हैं हम। 0 से इन्फिनाइट 1 प्लस 1 बाई जेड स्क्वायर डी जेड, ठीक, और नीचे लिख दो जेड माइनस 1 बाई जेड का क्या होल स्क्वायर। तो असल में अंदर में -2 एक्स्ट्रा हो गया तो +2 करना पड़ेगा आपको, तो +2 और -1 कितना हो जाएगा सर, ये 1 हो जाएगा। अब ध्यान देना, अगर आप इसको x मानते हो तो ये dx बना हुआ है पूरा, तो dx बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, तो डायरेक्ट इसका इंटीग्रेशन मैं लिख दूंगा tan इनवर्स जेड माइनस 1 बाई जेड, 0 से कहां तक, इन्फिनाइट तक, लिमिट रखूंगा इन्फिनाइट रखूंगा, tan इनवर्स इन्फिनाइट माइनस 1 बाई इन्फिनाइट 0, तो tan इनवर्स इन्फिनाइट बनेगा ये, माइनस 0 रखूंगा तो tan इनवर्स 0 और माइनस tan इनवर्स 1 बाई 0, मतलब tan इनवर्स माइनस इन्फिनाइट। देखो भाई सही है। अच्छा अब क्या हो जाएगा भाई साहब, सुनना ध्यान से, ये आ जाएगा पाई बाई 2 और ये माइनस, और ये कितना आ जाएगा माइनस पाई बाई 2, सही है। ये कितना आ गया, पाई आ गया, कितना आ गया, पाई। असल में ये वैल्यू किसकी थी, ये वैल्यू मेरे ख्याल से आई बाई 36 की वैल्यू आ रही थी, ये जो वैल्यू निकल के आ रही थी ना, आप देख लो पीछे जाकर वीडियो पॉज करके, असल में ये जो वैल्यू इंटीग्रेशन में लेके चल रहे हैं आई बाई 36 की वैल्यू आ रही है। तो आई बाई 36 अपने को पता हो गया कि आई बाई 36 कितना हो गया भाई, इधर लिख रहा हूं ध्यान देना, आई बाई 36 अपने को पता हो चुका है सर, आई बाई 36 आ गया कितना, पाई, तो आई की वैल्यू कितना हो जाएगा सर 36 पाई। तुम देखना ना जहां पे किंग रूल लगा के दोनों गाइड किए थे तो वो आई बाई 36 ही था, आई नहीं था, तो आई की वैल्यू 36 पाई आ गया, मतलब ये वाला इंटीग्रेशन कितना आ गया 36 पाई। देयरफॉर ओवरऑल आंसर क्या आ जाएगा, है ना, आंसर में क्या करना है आपको, पाई का डिवाइड मारना है, तो 36 पाई डिवाइडेड में क्या कर दोगे, पाई, एक कट जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा 36। इंटीजर टाइप का सवाल था, देख लो भाई, कोई दिक्कत मेरे ख्याल से नहीं जाना चाहिए, देख लो।